हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कॉलम 1 दे रखा है और यहाँ पे हमें कॉलम 2 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे मैच करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 में जो हमें फर्स्ट दे रखा है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हम यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड हमारा आता है यहाँ पे क्लोनिंग व्हीकल्स। तो जो क्लोनिंग व्हीकल्स होते हैं, दीज आर वेक्टर्स। तो ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं, they are basically fragments of DNA, they are basically small fragments of DNA, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग फॉरेन डीएनए को अटैच करते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉरेन डीएनए जो है उसको हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पस। फॉरेन डीएनए इज अटैच्ड फॉर क्लोनिंग पर्पस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग इसको मैच कर सकते हैं विथ वेक्टर। थर्ड आता है हमारा मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि इट इज अ लैबोरेटरी टेक्निक। ये एक तरह का लैबोरेटरी टेक्निक होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और ये यूज होता है टू सेपरेट डीएनए। इट इज यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से यहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन जो होता है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है वो हम लोग मैच कर सकते हैं यहाँ पे विथ मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन। इट कैन बी मैच्ड विथ मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जो होता है it is used to it is used to join it is used to join pieces of DNA। तो यहाँ पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज जो है उसका यूज यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इट विल बी मैच्ड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 1 इज मैच्ड विद डी। उसके बाद आता है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो एक तरह का वेक्टर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग। तो यहाँ पे हम लोग ए को मैच कर सकते हैं 2 से। उसके बाद थर्ड आता है मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है वो मैच कर सकते हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज को हम लोग यहाँ पे सीलिंग एंजाइम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैच करते हैं। तो अगर हम अपना ऑप्शन सी देखें तो 1 इज मैच्ड विथ डी, 2 is matched with A, 3 with C and 4 with B. So option C is the right answer. Best of luck.